बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वादे किए। आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि राजस्थान में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से लगातार बढ़ रही है। तो राजस्थान में जो चुनाव कल होना है, कुल मतदाता की संख्या जहां पर 5 करोड़ 27 लाख है, इनमें 2 करोड़ 52 लाख महिलाएं हैं। यह आंकड़ा कुल मतदाताओं का 48% है। तो 48% यहाँ पर महिला मतदाता हैं। और जैसा हमने बताया आपको कि आंकड़ा जो है इनका लगातार बढ़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो महिलाओं ने राजस्थान में पुरुषों की तुलना में अधिक वोट डाला था। ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कुल मतदान हुआ था वो 74% था, महिलाओं का प्रतिशत 74.67 था और पुरुषों की संख्या 73.09% थी। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो राजस्थान में देखने में आ रहा है। और किस तरह से बढ़ रहा है ये आंकड़ा अगर हम तुलना करें 2013 से, जब कुल मतदान 75.04% हुआ था और तब महिला मतदाताओं की संख्या 74.67 थी और पुरुषों की संख्या 75.44%। तो यानी यहाँ मामूली अंतर था जो 2018 में 5 साल बाद बढ़ गया और महिलाएं पुरुषों से आगे हो गई। राजनीतिक पसंद क्या है महिलाओं की, वो किस पार्टी को वोट देती है और पार्टियां कितनी महिलाओं को टिकट देती हैं, ये भी एक नज़र डाल लेते हैं। CSDS लोक नीति ने एक सर्वे किया था 2018 के विधानसभा चुनाव में। उसमें उन्होंने ये पाया था कि कांग्रेस और बीजेपी को महिलाओं ने बराबर यानी 40-40% वोट दिया था, यानी उनकी जो पसंद थी वो बराबर से बढ़ गई थी। जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने 47% बीजेपी को और 34% कांग्रेस को वोट दिया था। शायद यही कारण है कि आपने जो 13 का नतीजा देखा था, जब बीजेपी को बम्पर बहुमत राजस्थान में मिला था। और बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में 20 और कांग्रेस ने 28 महिलाओं को टिकट दिया है। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 23 और 27 महिलाओं को टिकट दिया था 2018 में। तो ये भी एक आंकड़ा है जो बताता है कि महिलाओं की संख्या को देखते हुए किस तरह से राजनीतिक दल उन्हें टिकट दे रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोनों ही फैक्टर्स पर बात करने के लिए। सबसे पहले श्याम जी, मैं आपसे बात करूंगा महिला फैक्टर पर, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक थी। और हमने जब दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र या गारंटी, आप जिन्हें जो भी कहें, उनको अगर देखेंगे तो महिलाओं पर खासतौर से फोकस भी किया गया है। अखिलेश जी, ये बात सही है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही महिलाओं को फोकस करके चुनाव इस बार दोनों ने, एक ने संकल्प पत्र जारी किया है और एक ने जन घोषणा पत्र जारी किया है महिलाओं को। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से आपने बताया कि महिलाओं की संख्या अभी भी ज्यादा है और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो महिलाओं ने 1% ज्यादा वोट कास्ट किया था। तो इस बार भी अगर महिलाओं का वोट कास्ट ज्यादा होता है, लेकिन देखिएगा इस बार जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं तो हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए। अब भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कहा जा रहा है चुनाव जा रहा है, लेकिन उनका चेहरा घोषित करके नहीं चुनाव लड़ा जा रहा। बीजेपी ने भी कोई चेहरा घोषित नहीं किया है, सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री का चेहरा पहले घोषित होने वाली बात हो रही थी, लेकिन जब जाते जाते चुनाव चरम पर आया तो प्रधानमंत्री का मेरा चेहरा नहीं, कमल का चेहरा होना चाहिए और सब जगह जीतने जो। और उन्होंने युवाओं को एक नया जिम्मेदारी देने का काम किया। जहां भी वो गए, जनसभाओं में गए, तो उन्होंने एक कहा कि मेरा एक निजी काम करना। और निजी काम क्या बताया उन्होंने कि सबके घर जाना और बड़े बुजुर्ग महिलाओं को मेरी राम राम कहना। अब देखिए, युवाओं को साधने की बात, युवाओं को 62 लाख से अधिक वोट हैं इस बार युवाओं के। और जो लोग युवाओं को और महिलाओं को साथ ले लेंगे वो तो चुनाव जीत करके सामने आ जाएंगे। जो जी, स्थिति आपने कहा बार बार, जिस प्रकार से कि 163 जब सीटें बीजेपी ने जीती थी, नेतृत्व महिला का था। महिला का नेतृत्व इस बार नहीं है, इसलिए महिलाएं क्या जा पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो मार्मिक अपील की है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के शासन में महिलाओं को हम पूरी सुरक्षा देंगे, और सुरक्षा देने के साथ साथ जो उन्होंने शांति धारीवाल का नाम लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने प्रहार किया कि किस प्रकार का व्यक्ति है और वो टिकट लेकर चुनाव लड़ रहा है, तो जिस जी, प्रकार से देखिए प्रधानमंत्री की निश्चित रूप से अगर बयार नीचे तक जाती है तो भाजपा का भला हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल। दूसरा राजस्थान विषय जो चुनाव हमने जीतना शुरुआत में चाहते हैं। उठाया था श्याम जी, उस पर भी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। लेकिन छोटी पार्टियां, निर्दलीय और साथ साथ बागी,
इनका फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2018 में तो ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और खासतौर से तब जबकि सचिन पायलट ने बगावत की थी तो गहलोत की जो नैया थी उसको किनारे लगाने में इनकी एक बड़ी भूमिका थी। देखिए अखिलेश जी, आपने सही कहा कि हमारे यहाँ बागी ज्यादा खड़े हो गए। बीजेपी के बागी ज्यादा है, कांग्रेस के बागी कम है। वहां पर करीब 32 खड़े हैं और इनके यहाँ, लेकिन बीजेपी के जीत के आने वाले बागी कम लग रहे हैं मुझे। चार, एक तीन चार से बागी जीत के नहीं आएंगे। लेकिन जो जिस प्रकार से इस पर बंट के चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के भी बागी बहुत सारे हैं, वसुंधरा जी के भी बागी बहुत सारे हैं। अब दोनों बहन भाई का जो रिश्ता कई बार हमारे यहाँ जो प्रसिद्ध है, ये पीछे से पर्दे के पीछे से किस तरह का गुल खिलाएगा अभी पता नहीं, क्योंकि स्पष्ट बहुमत अगर बीजेपी को मिल जाता है तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। जब 95 से और 96 98 अगर पार्टी को किसी को मिलती है तो फिर ये बहन भाई का रिश्ता कहाँ किधर क्या काम करेगा पता नहीं। क्योंकि छोटी पार्टियों का निश्चित तौर पे, जिस प्रकार से आपने देखा कि 10% से ज्यादा ले जाते हैं, हमारे यहाँ 15% करीब होता है निर्दलीय। देखिए वैसे 20% है, लेकिन वो बागी है 10%। 10% में बाकी की पार्टियां सब निपट जाती है, जिसमें बीएसपी भी है, राष्ट्रीय इस बार लोकतांत्रिक तो पार्टी हनुमान भी है। बेनीवाल भी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए हनुमान बेनीवाल तो पहले भी चुनाव लड़ते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सांसद का चुनाव नहीं जीतूंगा तो कम से कम विधायक तो बन जाऊं। और खीवसर से निर्दलीय भी लड़ चुके हैं, लेकिन वहां अभी संघर्ष में फंस गए हैं। वहां बहुत अच्छा नहीं क्या हनुमान बेनीवाल बड़े आराम से जीत रहे हो, इसलिए वो अपने क्षेत्र में पहुंच गए हैं। और जिस तरह से जी देखिए, कल मैंने देख रहा था, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट पे पथराव कर दिया, एक स्थिति बदलाव। और ये क्या पता, चुनाव हारने में भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लोग ये निपटाने में भी देर नहीं लगाते। और जिस प्रकार से देखिएगा कि हमारे यहाँ ज्योति मिर्धा भी नागौर से चुनाव लड़ रही है, तो जिस प्रकार से बीटीपी, देखिए बीटीपी की बजाय अब वो भारतीय ट्राइबल पार्टी बन गई है, और उन्होंने बहुत ज्यादा उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं, कम उम्मीदवार खड़े हैं। और मेरे को लगता है कि जो आदिवासी इलाका है, जी श्याम जी। उदयपुर बांसवाड़ा और उधर की तरफ है, वहां पे थोड़ा बहुत अस्तित्व है। उन्होंने करीब 17 उम्मीदवार खड़े किए हैं। जीतेगा तो, अगर एक जीत जाता है तो ठीक है, लेकिन जीतना मुझे आसान अब लगता नहीं। आरएलपी जी 3 जीती थी पहले, अब क्या 4 जीतेगी या 5 जीतेगी, इससे ज्यादा जीतने की स्थिति नहीं बिल्कुल, बन क्या रही है। होता है 12 जगह ये संघर्ष कल सीधे राजस्थान तौर का पे कर रहे हैं। मतदाता अपनी पसंद ईवीएम में डाल देगा। बहरहाल आपका शुक्रिया, छोटी पार्टियों के बारे में जो आपने समझाया हमें, निर्दलियों के और बागियों का क्या महत्व है राजस्थान की राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए।